नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों को लेकर माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद मीटिंग हुई है और 20 ग्रुप वालों के लिए जो संशय बना हुआ है कि इनका क्या होगा, और एक सप्ताह का समय किसने कहा है कि एक सप्ताह में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो आप वीडियो अंत तक देख सकते हैं। और हरियाणा की भर्तियों से संबंधित विश्वसनीय जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें साथियों, आपको पता होगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा हटा दिए गए हैं और उसके बाद लगभग ग्रुप सी की सभी भर्तियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो वैसे तो 56-57 वाले साथियों के लिए भी छोटा दुख नहीं है, क्योंकि बड़ा दुख है। काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, रिजल्ट का भी काफी प्रयास इन साथियों के द्वारा किया गया था। और जो 20 ग्रुप वाले साथी हैं इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया था। अब इनके ज्वाइन करने के बाद सभी एग्जाम दोबारा करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये युवा साथी चिंतित हैं कि कहीं इनका भी दोबारा एग्जाम नहीं हो जाए। ना तो ये साथी अब तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही इनके लिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो आ गया है लिखित में। अब बातें मौखिक तौर पर तो सभी के द्वारा कही जा रही हैं कि इनके लिए अच्छा होगा, इनकी जॉब नहीं जाने वाली। और वैसे 6 महीने का तो इनके पास समय भी है। 6 महीनों का समय इनको दे दिया गया है। लेकिन 6 महीने का समय किस लिए दिया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर दोबारा एग्जाम लेकर, और अगर ये सिलेक्ट होते हैं तो इन्हें रख लिया जाए, वरना इन्हें जॉब से हटा दिया जाए। यह आदेश माननीय हाईकोर्ट का आया था। अब उसके बाद इन युवाओं के लिए मीटिंग भी हुई है। सीएम साहब ने क्या कहा है वो खबर आपको जो अभी अभी आई है या आज न्यूज़पेपर में आई है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए साथियों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जो सरकारी भर्तियों में 5 अंक हटाने पर, रद्द करने पर फैसले के बाद गुरुवार को जो साथियों इन युवाओं के द्वारा बैठक ली गई है, इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है वो आपको देखना बेहद जरूरी है। युवाओं का कहना है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जिन 5 अंकों की बात हाईकोर्ट में की है वह उन्हें मिले ही नहीं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक उनकी भर्ती में ऐड ही नहीं हुए हैं। उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दोनों पेपर पास कर नौकरी हासिल की है। यानी कि दोनों एग्जाम देकर एक बार कोई कैंडिडेट जॉब हासिल करता है तो क्या बार बार वो एग्जाम ही देता रहेगा? अब कोई साथी जॉब लग गया है तो दोबारा उसका एग्जाम ऐसा हो नहीं हो, क्या 6 महीने 1 साल बाद क्या तैयारी रहती है वो आप सब समझते हैं, और जो तैयारी करते हैं वो विशेषकर इसके बारे में जानते भी हैं। तो इन युवाओं ने कहा कि अब उन पर दोबारा पेपर पास करने की शर्त लगाना गलत है, जिसका वे विरोध करते हैं। और सभी ने कठोर मेहनत कर सरकार के नियम व कायदों के तहत एग्जाम पास करके नौकरी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि फर्जी तरीके से इन्होंने भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं। जो प्रक्रिया थी सरकार की, एग्जाम देकर और मेरिट बेस पर ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए इनकी बात भी जायज है। युवाओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। युवाओं का कहना है कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। ये बात 20 ग्रुप वाले युवा कह रहे हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है ये बिजली कर्मी जो हैं उनकी हुई है साथियों। बिजली कर्मियों की बड़ी भर्ती थी, ये सबसे ज्यादा पद इसी भर्ती में थे, इसलिए ये युवा एकत्र हुए हैं। और इनका कहना है, जो कि सीएम साहब की तरफ से भी आश्वस्त किया गया है कि आपकी नौकरी को खतरा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा एजी हरियाणा ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है। यानी कि एजी साहब की तरफ से 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप 1 सप्ताह धैर्य रखें, और कहा है कि उनकी पैरवी भी अच्छे से करेंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो उसके बाद सभी युवा एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। युवाओं ने पहला प्रोसेस तो सरकार के ऊपर छोड़ा है, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती है
तो खुद भी एक नई रणनीति के साथ, यानी कि प्लान ए और प्लान बी के तहत ये युवा काम करने वाले हैं। प्लान ए है कि सरकार इनकी पैरवी करे अच्छे से, और जो लिखित में इनके खिलाफ ऑर्डर आया है, यानी कि दोबारा एग्जाम लेने का जो ऑर्डर आया है, उसमें मेंशन कराया कि 20 ग्रुप की नौकरी को कोई खतरा नहीं रहेगा, तब तो ये युवा जो बैठ सकते हैं, वरना ये युवा खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी भर्तियों की या 20 ग्रुप के जो युवा है जो ज्वाइन कर चुके हैं वो खुद पैरवी करने वाले हैं। ये भी प्लान भी तैयार कर लिया है। 7 दिन का समय एजी साहब की तरफ से कहा गया है कि 7 दिन आप धैर्य रखें, उसके बाद आपके लिए पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। तो 7 दिन के बाद हो सकता है इनको पॉजिटिव न्यूज मिल जाए। आचार संहिता बैठ चुकी है, सरकार सभी अब पॉजिटिव कदम उठाने वाली है। भर्तियों के रिजल्ट से रिलेटेड भी गुड न्यूज मिल सकती है, और नए चेयरमैन साहब की भी नियुक्ति हो सकती है। कई जो बड़े फैसले होने वाले हैं, जो अपडेट आएंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये अपडेट था 20 ग्रुप के युवाओं का, जो आप तक पहुंचा दिया गया है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।